नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश पांडे न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम बाल विकास पढ़ रहे थे, जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें मैंने आपको पीछे पढ़ाया था विकास और अधिगम। वीडियो विजिबिलिटी अच्छी नहीं होने की वजह से मैं फिर से ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विकास। विकास क्या होता है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। जीवन पर्यंत। अब जीवन पर्यंत कैसे चलने वाली क्रिया है? जीवन पर्यंत इस तरह चलने वाली क्रिया है क्योंकि हमारा विकास जो है वो माँ के गर्भ से शुरू होता है। ठीक है, भ्रूण जब माँ के गर्भ में आता है तब से विकास फिर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। मृत्यु पर्यंत तक चलता है। और इस बीच में ये 6 पॉइंट हैं। 1 2 3 4 5 6। शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक। इन 6 क्रियाओं से मिलके ही हमारा विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने विकास के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक अरस्तु हैं, आप नाम सुने होंगे अरस्तु का, उनकी परिभाषा मैं बताता हूं। अरस्तु ने कहा है कि विकास जो है वो आंतरिक और बाह्य रूपांतरण है। आंतरिक और बाह्य। अब उसे हम शारीरिक में आके देखते हैं। शारीरिक विकास जो होता है उसमें देखते हैं आंतरिक और बाह्य विकास क्या है। जो बाह्य विकास है वो तो हमें दिखता है। बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होके वयस्क, वयस्क से वृद्ध, वृद्ध से मृत्यु। पर जो बाह्य परिवर्तन होता है, जो आंतरिक परिवर्तन होता है वो हम कोई देख नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अंदर होता है। अब अगर हम बड़े हो रहे हैं, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके शरीर का विकास हो रहा है, तो उसके शरीर के अंदर की भी चीजें तो बढ़ेंगी। जो उसके शरीर के अंदर के अंग हैं, उसकी आंत है, उसका हृदय है, उसका फेफड़ा है, उसका किडनी है, उसके लीवर है, जितनी चीजें हैं वो अंदर भी तो बढ़ेंगी। तो विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अरस्तु ने यही कहा था। एक मनोवैज्ञानिक और हैं, उनके हिसाब से जो विकास है वो व्यक्तिगत निर्भर करता है। व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत होता है कि किसी बच्चे में, किसी बालक में, उदाहरण के लिए कोई बच्चा 1 साल में 4-5 शब्द बोलने लगता है, ठीक है, और कोई बच्चा 2 साल की उम्र तक भी 4-5 शब्द बमुश्किलन बोलता है। तो ये व्यक्ति विशेष पे अंतर आ गया। और ये अंतर क्यों होता है? ये अंतर इस वजह से होता है उनके आनुवांशिक गुणों के कारण। अब आनुवांशिक गुण क्या होता है? आनुवांशिक गुण वो होता है जो बच्चों को उनके माता पिता से मिलता है, उनके पूर्वजों से मिलता है, वो आनुवांशिक गुण होता है। आनुवांशिक गुण बच्चे के विकास पे बहुत प्रभाव डालता है। ठीक है, विकास समझ में आया? विकास का एक उदाहरण और समझ लीजिए कि हम कोई पौधा रोपण करते हैं, ठीक है, अगर वो बीज से पैदा होने वाला पौधा है, बीज से उसकी उत्पत्ति हो सकती है, तो बीज को हम सबसे पहले मिट्टी में उसका रोपण करते हैं। रोपण करने के बाद वो कुछ दिन में अंकुरित होता है। अंकुरित होकर धीरे 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 वो बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, फल लगेंगे, फल लग के
उस फल से हमें फिर से बीज की प्राप्ति होगी। तो ये एक प्रक्रिया हुई जो जीरो से शुरू होके एक पेड़, और पेड़ से फिर उसका वंश चलाने में, ये अनुवांशिक हुआ, उसका वंश चलाने में आगे बढ़ी। तो ये तो हो गया विकास। अब विकास के जो आयाम हैं, ये 6 आयाम हैं: शारीरिक, मानसिक, सामयिक, क्रियात्मक, भाषाई, सामाजिक। शारीरिक क्या है? शारीरिक जो हमारा शारीरिक वृद्धि होती है, आंतरिक, बाह्य, वो अभी मैंने आपको बताया। मानसिक क्या होती है? मानसिक में बच्चा या कोई छात्र, कोई बालक बालिका जो भी है, वो मेंटली, मानसिक रूप से कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, कितना प्रबल है। अब वो देखिए, उसमें ये 4-5 तथ्य हैं: कल्पना, विचार, समस्या समाधान, ठीक। अब ये तीनों बच्चों में मानसिक विकास उनके परिवेश पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। आप अगर भविष्य में या फिर कभी आपको मौका लगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सामान्यतः 90% दैनिक भोगी। उनके लिए आजीविका ही उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम किसी तरह मजदूरी करें या फिर जो भी करें, हमें 2 पैसा मिले, हमें राशन मिले, हम फिर खाएं, और यही उनकी जीवन शैली है, यही उनका सब कुछ है। तो उनके जो बच्चे हैं वो वही देखते हैं और वही सीखते हैं। जबकि उसके उलट आप अगर किसी समृद्ध वातावरण में आइए, एक ऐसी फैमिली जो सब प्रकार से समृद्ध है, उसके बच्चों के लिए सिर्फ खाना और रहना, या मतलब जीविकोपार्जन ही सिर्फ मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। उनकी कल्पना शक्ति, विचार करने की शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति बहुत अच्छी होगी तुलनात्मक उन गरीब बच्चों से। तो मानसिक विकास हमारा होता रहता है हमारे परिवेश के अनुकरण में, परिवेश को हमारा देख के होता रहता है, ठीक। तो मानसिक विकास बहुत जरूरी है, और ये परिवेश पे भी है। आपको कभी मौका मिले, आप शिक्षक बने, ग्रामीण क्षेत्रों में रहें, तो पक्का इस पे काम करिएगा, इसको सुधारिएगा। सामयिक, सामयिक जो है हमारा विकास, हमारा शारीरिक विकास, हमारा मानसिक विकास जैसे जैसे होता रहता है, वैसे ही सामयिक विकास भी होता है। सामयिक विकास का हम जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, बालक बालिका जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो उसका ज़्यादा प्रयोग होता है। कैसे? जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिससे इनको अलग अलग रहने की आवश्यकता होती है। ये खुद जो किशोर होते हैं वो अलग रहना चाहते हैं, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनके अंदर भय आता है, बहुत सी बातों पे क्रोध आता है, ठीक है। अब अगर वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं तो फिर घृणा भी होता है, खुशी, आश्चर्य, ये सारे इसके संवेग है। संवेग का अंग्रेजी में मतलब होता है इमोशन, इंग्लिश में संवेग को इमोशन कहते हैं। अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही हो तो इसको इमोशन कहते हैं। तो ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा संवेग, इमोशन भी हमारा डेवलप होता रहता है, उसकी भी वृद्धि होती रहती है, ठीक है। हमें डर लगता है, हमें क्रोध आता है, घृणा, हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसे हम घृणा भी करते हैं। हम खुशी जाहिर करना जान जाते हैं, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है, एकाएक हमें मिल जाता है तो हमें आश्चर्य भी होता है। पर इसका मेन हमें जो माता पिता होते हैं उन्हें किशोरावस्था में बच्चों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्रियात्मक क्या होता है? क्रियात्मक जो काम करने का सीखना चालू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, अब एक उदाहरण के साथ समझिए इसको, कि छोटा बच्चा है, जब वो नवजात है और नवजात से उसे कुछ दिनों तक
सहारे की आवश्यकता होती है। कहीं भी जाना है तो उसे कोई ना कोई उसको लेके जाएगा, उसकी माँ या उसके पिताजी या फिर कोई और जो घर का सदस्य है, परिवार का सदस्य है, वो लेके जाएगा। और धीरे धीरे वो खुद चलने लगते हैं, फिर उन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, चलना बैठना सब सीखते हैं। अब क्रियात्मक का मानसिक विकास से और सामूहिक विकास से बहुत मिलता जुलता उसका वो है, इससे इसकी वृद्धि होती है। कैसे? अगर कोई छोटा बच्चा है, आप कभी करके देखिएगा, उसको बोलो बेटा ये कर दो, ये तुम मेरी मदद करो, ठीक है, तो वो बहुत खुशी खुशी करेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ से उसके संवेग का विकास होगा। जब वो कर देगा तो वो मन ही मन सोचेगा कि अरे मैंने तो अपने माँ की, अपने पिता की मदद करी, उससे मानसिक विकास होगा। काम करेगा तो शारीरिक क्षमता तो उसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये सारे विकास क्रियात्मक से मिल जाएंगे। ठीक। भाषाई विकास। भाषाई विकास क्या होता है? भाषा तो नॉर्मल सी भाषा की परिभाषा है कि विचारों का आदान प्रदान, वही आपका भाषा है, कम्युनिकेशन है कि हम एक दूसरे से अपना विचारों का आदान प्रदान कर लें। छोटे बच्चों के लिए वो भाषा में पूर्णतः दक्ष नहीं होते हैं। उनका आपका 2-3 साल तक 300 से 350 शब्दों का उनका शब्दकोश होता है, पर धीरे धीरे वो बढ़ते हैं तो शब्दकोश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बढ़ते हैं शब्दकोश का विकास होता जाता है। आप खुद ही देखिए, बच्चा छोटा रहता है, उसे कुछ बोलने नहीं आता, धीरे धीरे उसका शब्दकोश विकसित होता है, वो बोलना सीखता है। उसके बाद आपका जो कोश होता है उसमें शब्दों का भंडार बढ़ने लगता है। विकास और सामाजिक, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है सामाजिक विकास हमारा जीवन पर्यंत यही जो है वो हमें समाज में, बाहर हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में हमें इज्जत दिलाता है। अब हमें विकास, ये विकास हमें कहाँ से मिलता है? माता पिता से। कहा ही जाता है कि परिवार सबसे पहली पाठशाला होती है और माता सबसे पहले शिक्षक। तो हमें परिवार से हमारा, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था वो गरीब परिवेश और समृद्ध परिवेश के बच्चे का, तो माता पिता सबसे पहले हमें सामाजिक परिवेश देते हैं, जो वो जैसा सिखाएंगे। अगर माँ धार्मिक प्रवृत्ति की है तो बच्चा भी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। घर में अगर पूजा पाठ होता है, चाहे जैसा भी, छोटा सा ही 5-10 मिनट अगर कोई पूजा पाठ करता है तो बच्चे भी पक्का नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करेंगे। मैंने देखा है, आप भी कभी नोटिस करिएगा। सांस्कृतिक विकास होता है, इससे बच्चों में सांस्कृतिक विकास होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, और अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको इसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब जिसे देख के तो सीखा जाता है। तो अगर आप शिक्षक बनते हैं तो टेट की परीक्षा पास करके आप 8 तक के शिक्षक बनेंगे। अगर प्राइमरी लेवल पे जाते हैं तो एकदम अबोध बालक मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए, उनके लिए ही आप आदर्श होंगे। आप जो करेंगे वही वो अनुकरण करेंगे, जिससे हमारा फिर सामाजिक विकास होगा। तो बच्चे को समाज में ऐसे लोगों को अनुकरण करना चाहिए जो अनुकरण योग्य हो। ऐसे किसी गुंडे को अनुकरण ना करने लगे, फिर पता चला गोली चला रहे हैं, तो मजाक की बात है। लेकिन ये हमारे 6 आयाम थे विकास के। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। अलग से इसको नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर अलग से करवाऊंगा। अब देखिए, एक चीज और होता है अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ है सीखना, लर्निंग, और इसकी जो परिभाषा है एक प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब मैं साथ साथ इसका संबंध आपको दिखाते चलता हूँ। इसका मुझे आखिरी में इसका संबंध बताना है आपको, विकास का अधिगम से संबंध। ठीक है, अब मैं यही साथ साथ आपको इसको लेके चलता हूँ और मिलाते चलता हूँ, आप इसको समझिएगा। अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। ठीक है, ये भी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। ठीक, अधिगम में हम ज्ञान अर्जित करते हैं। विकास जो होता है वो एक सतत क्रिया चलती रहती है। तो विकास क्रिया चलती रहती है
उस क्रिया से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, सीखते हैं। अधिगम सीखना, गलती करो सुधारो, गलती करो सुधारो। जब हमारा पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति हुई, जब आदि मानव थे, उनको क्या कुछ आता था? उनको कुछ नहीं आता था। उन्होंने प्रयोग किया, पत्थर रगड़े, आग जली, फिर उसमें उन्होंने भूज के खाया, पका के खाया, तो उन्हें स्वाद लगा। उससे पहले वो कच्चा खाते थे। बीज फेंका, पेड़ पैदा हुआ, पेड़ बना, फल लगे, उसको खाया, तो उनके दिमाग में आया, बत्ती जली, अरे हम तो इसकी खेती कर सकते हैं। वहां से खेती का विकास हुआ। मतलब हमारे पूर्वजों ने जो भी सीखा वो करके सीखा। हम खुद सीख रहे हैं। हम पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया, उसमें भी हम रोज सुधार करते रहते हैं। वे पीछे वीडियो में विजुअलिटी की कमी थी, फिर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सुधार हो जाए इसमें। तो आदमी जो गलतियां करता है उससे फिर सीखता है। तो अधिगम और विकास, यहाँ पे परिभाषा से आप इसको मिलाइए, तुलना करिए। दोनों लगभग एक चीजें हैं, इनका आपस में बहुत ही गूढ़ संबंध है। ठीक है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। इससे अनुभवों से हम सीखते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं उससे हम सीखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो हम सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास होता है। व्यवहार में परिवर्तन, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आपके क्लास में पढ़ता है, उसे बाहर जाना हुआ, पानी पीने के लिए बाहर जाना हुआ, नया नया बच्चा है, आपने उसको बोला, वो पहले दिन आया, बिना पूछे आपसे चला गया। आप जब वो वापस आया, आपने उसको प्रेम से समझाया, बेटा ऐसा है, जब तुम्हें बाहर जाना हो, क्लास से बाहर जाना हो, तो तुम पूछ के जाओ। अगली बार जब वो जाएगा तो पूछ के जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक, अब जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आया तो उसको देख के 2-4 लोग और सीखेंगे, अनुकरण होगा। फिर कोई बाहर का अगर विद्यालय पे आया, कोई गार्जियन ही आया, कोई अभिभावक आया और देखा कि बच्चे जो भी काम कर रहे हैं वो शिक्षक से पूछ के कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ। आपस में संबंध देखिए, मिलाइए, सबको हुआ। ठीक, अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनका कथन है, एक गेट्स हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर अधिगम है। अब शिक्षक ने बच्चे को टोका, बच्चे को रोका कि बेटा तुम बाहर जाओ तो पूछ के जाओ। उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, व्यवहार में रूपांतर आया, बच्चे ने सीखा, अधिगम हो गया। मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक और हैं, उन्होंने उन्होंने कहा है अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। वातावरण के परिवर्तन से मतलब जो उसके परिवेश में जो चीजें घटित होती हैं, परिवेश में जो चीजें घटित होती हैं उनके परिवर्तन से जो बदलाव होता है। परिवेश वाला पीछे मैंने अभी आपको समझाया था, उससे जोड़िए इसको, समृद्ध वातावरण का, गरीब वातावरण का वो है, उससे जोड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो है। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट क्या है वो आप पढ़िएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं उसे विस्तार कर दूंगा, उसे समझा दूंगा। तो ये हो गया अधिगम और विकास में संबंध। इसमें एक टॉपिक और रह गया है, वो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा और तभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वो हम आपको बता देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।